तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में यानी पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन पढ़े थे। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन में करेंगे, वो बेसिक तौर पे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ा के छोड़ दिया था और बोला था कि अगले क्लास में इसका यूज कैसे होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहले डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में इंटीग्रेशन स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, ए पार्टिकल, इसको क्वेश्चन दे दीजिए। क्वेश्चन है आपका, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हुज पोजीशन इज गिवन बाय, इसका पोजीशन दिया हुआ है, गिवन बाय x इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर। देन फाइंड, फर्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन आपका है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपसे है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी विल बी 0। यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 3 पार्ट की कर दिया है जो आपसे पूछ रहा है। तो बारी बारी से चलिए हम सभी को डिराइव करते हैं, निकालते हैं क्या होता है। तो देखिए आपको मैंने पिछले क्लास में, है ना, पिछले क्लास में यहाँ पे हमको निकालना क्या है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। इस दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इस दोनों का फॉर्मूला बता चुका हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, तो इसको इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। यदि मान लीजिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, पिछला लेक्चर देख लीजिए वहाँ पर, जिससे कि आपका जो डाउट है वो कन्फर्म हो जाए। तो डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, इसको क्या लिखेंगे, एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पहले फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। तो देखिए इफ, इधर शॉर्ट में निकाल लेते, इधर इफ t इक्वल टू 0, जब t 0 रखेंगे तो x क्या होगा। सो देखिए x इक्वल टू जहाँ जहाँ पे t है, तो देखिए क्या है आपका 10, उसके बाद t है तो इंटू 0, क्योंकि मैंने t सेकेंड लिया है इनिशियल टाइम, इसको xi बोल दीजिए, xi। तो क्या होगा 10, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 0 का स्क्वायर। अब सबको आप कैलकुलेट करेंगे अल्टीमेटली, तो देखिए 10 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो सब 0 ही आने वाला है। तो हो गया ये आपका इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन, इफ t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो वैल्यू पुट कीजिए, देन एक्स एफ क्या आपका हो जाएगा, यानी फाइनल पोजीशन। तो 10 तो रहेगा बट t जहाँ पे है वहाँ पे हम क्या डाल देंगे 4, माइनस है तो माइनस t के जगह पर 4 का स्क्वायर। सबको कैलकुलेट कीजिए, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, माइनस 40 आएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 16, है ना। सो अब माइनस कीजिएगा तो पूरा माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 26, क्या आ जाएगा बच्चों 26। तो देखिए हमारे पास फाइनल
पोजीशन और इनिशियल पोजीशन आ चुका है, जिसे कि हमको यहाँ पे रख देना है। तो मेरा फाइनल पोजीशन क्या है बच्चों 26 XF और XI क्या आपका है 0। टाइम क्या है फाइनल, तो टाइम फाइनल है 4 और इनिशियल क्या है 0। फाइनल क्या है 4, इनिशियल क्या है 0। ये आपका 4 होगा बच्चों, यहाँ पे 4, यहाँ पे आप 4 कर दीजिए 4। शो आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा 24 में से 0 जब माइनस कीजिएगा तो 24 ही होगा, है ना। 24 में से जब 0 माइनस कीजिएगा तो 24 ही होगा। और इधर ये क्या आ जाएगा 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 ये कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो देखिए ये आपका क्या है पोजीशन यानी डिस्टेंस, तो मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में दिया हुआ है टाइम, तो क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड आपका क्या चीज आया एवरेज वेलोसिटी। अब क्या पूछा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो आपका अगला ये इसको ए नंबर मान लीजिए और बी में क्या है एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या हो जाता है आपका, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको बताया था, क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस शॉर्ट में लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24, क्योंकि देखिए ना यदि हम इनिशियल रखेंगे तो ये पोजीशन में आप पुट कीजिएगा ना, तो इनिशियल तो हमारा यही आएगा, फाइनल भी यही आएगा, तो क्या आ जाएगा फाइनली आपका 24, क्योंकि इनिशियल 0 ही होने वाला है, और ये क्या हो जाएगा 4। आपका टाइम क्या होगा 4, क्योंकि क्या t=0 से t=6 4 तक जाना है, तो ये अल्टीमेटली कट के क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, दोनों का दोनों मेरा क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों देखो एक बात हम लोग जो बोलते हैं सो बिल्कुल गलत बोलते हैं, बट वो होता सही है। ऐसी कौन सी बात है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गाड़ी का स्पीड बढ़ा दो। भैया गाड़ी का स्पीड नहीं बढ़ाते हम लोग, गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि गाड़ी किसी डायरेक्शन में चलती है। गाड़ी का स्पीड कहने का मतलब, स्पीड कहने का मतलब कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, बट गाड़ी में तो डायरेक्शन होता है। तो जब भी कभी हम उसका बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी, लेकिन हम वहाँ पे स्पीड बोलने के बाद भी सही साबित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी आता है वही स्पीड होता है। वेलोसिटी और स्पीड जनरली सिमिलरली होता है, यानी ये लगभग बराबर ही होता है। वेलोसिटी और स्पीड जो है जो लगभग बराबर ही होता है, इसीलिए हम गलत बोलने के बाद भी सही साबित हो जाते हैं। तो पहला आप नोट कीजिए, फिर सेकेंड टर्म को देखते हैं। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी कैंसिल करने में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। यहाँ पे आप सही कर लेना, और यहाँ पर भी 6 होगा। क्या होगा, दोनों ही जगह पे 6 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तो मेरा सेम ही है, सिर्फ क्या हुआ है टाइम में डिफरेंस हुआ है। इनिशियल टाइम भी वही है बट फाइनल टाइम चेंज कर दिया है। तो इसी में हम कुछ ये कर देते हैं, आप अलग से लिखिएगा, है ना, उसमें आप कटिंग कुटिंग नहीं कीजिएगा। और देखो इनिशियल तो यही आने वाला है, सिर्फ फाइनल में चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल क्या दे दिया है 6 सेकेंड, तो 10 × 6, 10 × 6 माइनस 6 टू दी पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 16, और ये माइनस 36, 16 माइनस 36, जब इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 24 मीटर।
इसको भी आप मीटर में कर लो। तो यहाँ पे वही फाइनल क्या आपका आ गया 24 मीटर, फाइनल क्या है 24 मीटर माइनस 0 मीटर अपॉन ये क्या हो जाएगा 6 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। सो क्या आ जाएगा आपका 24 मीटर अपॉन 6 सेकेंड। कैंसिल कीजिएगा तो 4 आएगा मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड आप 24 को जब 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 मीटर आएगा, और यहाँ पे भी वही होगा 24 अपॉन 6, सो आ जाएगा क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी दोनों जो क्वेश्चन था सो सिमिलरली था, लगभग इक्वली था। तो इसको आप नोट करो न्यू से। अब देखिए आपका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, जो पोजीशन पूछ रहा है और वेलोसिटी बोल दिया है कि 0 है। पोजीशन पूछ रहा है और वेलोसिटी दे दिया है क्या 0 के इक्वल है। तो देखिए हम पहले इसमें क्या करते हैं, इससे टाइम निकाल लेते हैं बच्चों। तो टाइम निकालने के लिए क्या होगा x 10 t माइनस टी स्क्वायर है। तो हमको वेलोसिटी दिया है और ये है किस चीज़ का टर्म, पोजीशन का। तो पोजीशन को पहले तो कन्वर्ट करना होगा वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी का फार्मूला आप जानते हो, क्या होता है वेलोसिटी का फार्मूला, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। देखो अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे हम क्या डेल्टा एक्स ले सकते हैं। हाँ डेल्टा एक्स ले सकते हो यार, ये बड़ा चेंज आने वाला है, लेकिन मैंने dx ले लिया है, ये थोड़ा स्मार्ट लगता है इसलिए। तो क्या हो जाएगा dx, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा d 10t माइनस टी स्क्वायर अपॉन dt। तो इसको क्या लिख सकते हो d 10t अपॉन dt माइनस dt स्क्वायर अपॉन dt। सो कैलकुलेट करने के बाद जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो जब यहाँ पावर 1 है, टी का पावर 1 है, वर्ड में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 0 हो जाएगा। तो जब पावर 0 होगा, देख लो यहाँ पे पावर 1 पहले से है, यहाँ पे पावर 1 पहले से है, और मेरा कंसेप्ट क्या है कि पावर 1 में से 1 पावर में से 1 माइनस करते हैं। यहाँ पर भी हम पावर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आने वाला। सो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जब पावर 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 होगा, और किसी भी संख्या का जब पावर किसी भी नंबर टू द पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10, ये सिर्फ पूरा टर्म 10 हो जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि ये पावर जब घट जाएगा तो ये पूरा टर्म हो गया 0, ये 0, तो ये हो जाएगा जो टी वाला जो आप टर्म देख रहे हो है ना, ये टर्म इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि टी का जो पावर हो जाएगा सो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब 2 में से घट जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा टी का पावर 1, टी का पावर 1 शो माइनस तो रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा टी का पावर 1, टी का पावर 1 हो जाएगा। लेकिन एक बात मैंने आपको बताया था कि ये जो पावर है सो क्या आगे आ जाता है। तो पहले पावर को आगे, और ये क्या जाएगा 10t, यानी क्या जाएगा आपका वेलोसिटी का जो टर्म होगा सो ये होगा। और क्वेश्चन आपको दे दिया है क्या, क्वेश्चन में क्या दे दिया है v इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी है सो आपका क्या है 0। तो आपने टर्म किसका निकाला है v इक्वल टू 10 माइनस 2t। इसी को ना v को ना ही आपने लिखा है dx बटा dt, पोजीशन अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। अब देखिए इसका मान v इक्वल टू क्या क्वेश्चन बोल दिया है 0, v इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2t सो इसको इधर कर देते हैं। तो 10 माइनस 2t इक्वल टू 0,
सो -2t, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। शो t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10/2, कैंसिल कर दीजिएगा तो हो जाएगा क्या 5, कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5। तो अब आपके सामने टाइम निकल चुका है, टाइम आ चुका है, t आ चुका है, तो पूछ क्या रहा है पोजीशन। तो पोजीशन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर। पोजीशन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है और यही हमसे पूछ रहा है, तो क्या करना है x इक्वल टू 10, जहाँ 10 है t के जगह पर क्या है, मैंने t का वैल्यू क्या लाया है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, सो क्या आ जाएगा 50 माइनस 25 इक्वल टू 25 मीटर, 25 मीटर। ठीक है, तो नोट कर लो। बच्चों आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है सो क्या है, डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, और इनिशियल पोजीशन आपका दिया हुआ है 80 यानी 80, और फाइनल जो है सो 120 दिया हुआ है ना 120। तब आपसे क्या है जो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो परसेंटेज चेंज आखिरकार पूछ किसका रहा है, तो ये परसेंटेज चेंज जो पूछता है जो फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, लेकिन हमको क्या चीज़ का दिया हुआ है पोजीशन का, तो पोजीशन का ही पूछ रहा है, पोजीशन का वैल्यू दिया है तो पोजीशन का ही ना पूछेगा, तो हमको परसेंटेज चेंज निकालना है। चलिए निकालते हैं परसेंटेज चेंज। तो देखिए यहाँ पे आपका xi दे दिया है क्या 80 एंड xf जो आपका है सो दिया है 120, यानी इनिशियल पोजीशन आपका 80 दिया हुआ है और फाइनल पोजीशन क्या दिया हुआ है 120, इनिशियल 80 और फाइनल 120। तो पहले तो हम क्या करते हैं जो चेंज किया आया है सो निकालते हैं। तो चेंज निकालना मतलब क्या बच्चों डेल्टा एक्स निकालना, तो इसको क्या करते हैं एक्स एफ माइनस एक्स आई, सो क्या हो जाएगा 120 माइनस 80 इक्वल टू 40, है ना। ये सब मीटर में ही होगा क्योंकि पोजीशन का यूनिट तो मीटर ही होता है ना। तो क्या हो जाएगा 40 मीटर, है ना। अब पूछ रहा है क्या परसेंटेज चेंज, सो परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, सो परसेंटेज चेंज यानी एक्स हमको निकालना है परसेंटेज में। तो देखिए चेंज जो आया, चेंज क्या आया यानी डेल्टा एक्स अपॉन, और देखिए यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे एक्स, यानी जब भी कोई चीज को चेंज को दिखाना होता है तो हम लोग इनिशियल के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले आपके पास 10 रुपया था और अभी 20 रुपया हो गया है, ठीक है, पहले 10 था अभी 20 हो गया है, तो आप चेंज किए हैं तो कहाँ से दिखाइएगा, तो इनिशियल से ही ना दिखाइएगा, क्योंकि मेरे पास पहले 10 था अभी 20 हो गया है, यानी मैंने पास 10 रुपये का चेंजिंग आया। ऐसा तो नहीं ना करते हैं कि फाइनल अभी 20 है तो 10 रुपया पहले था, तो वो भी चेंज हुआ, बट हम लोग जनरली चेंज को दिखाते तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, लेकिन इनिशियल के रेस्पेक्ट में, यानी इनिशियल के ही रेस्पेक्ट में दिखाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे वैल्यू सो इनिशियल वाला वैल्यू लिखेंगे, और ऊपर चेंज रहेगा इंटू परसेंटेज चेंज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मेरा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40 जो आपका यहाँ देख रहे हो 40 मीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x, यानी इनिशियल क्या दिया हुआ 80 मीटर इंटू 100 क्योंकि हमको परसेंटेज चेंज चाहिए, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, इसको इससे कैंसिल करो तो 50, यानी आपका परसेंटेज चेंज जो आया सो क्या आया 50% का, ये यूनिट लेस हुआ,
एच होगा सो आपका यूनिट लेस होगा, क्योंकि चेंज का कोई यूनिट नहीं होता है। ये क्या होगा आपका यहाँ पे यूनिट लेस होगा, क्योंकि मीटर कट गया। ये परसेंटेज चेंज पूछ रहा है ना, किसी यूनिट में नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट लेस। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या मैं इसको dx से नहीं डिनोट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल डिनोट कर सकते हो, बिल्कुल डिनोट कर सकते हो। फॉर वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, जब बहुत छोटा चेंज रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं चेंज परसेंटेज चेंज इक्वल टू dx अपॉन x। सो dx आपका क्या है, तो 40 अपॉन 80 इंटू 100 है ना, यानी अल्टीमेटली यही आने वाला है, अल्टीमेटली यही आने वाला है। तो यहाँ पर लास्ट में आप क्या आएगा 50%। इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, परसेंटेज चेंज इन पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन पोजीशन। ठीक है, नोट कर लो। बच्चों आपके सामने एक सुनहरा सा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving with speed v, if its speed is increased by 0.48%, then find the percentage change in kinetic energy। यानी कोई पार्टिकल है जो m मास का है, m मास का है, मूव कर रहा है v स्पीड से, इसका स्पीड v है ना, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग, यानी स्पीड क्या हुआ बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया कितना से, तो 0.48% से, है ना, चेंज कर गया है। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा सो बताना है, वो भी परसेंट में, है ना, वो भी परसेंट में। तो पहले क्या करते हैं हम, है ना, जो काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो देखिए मेरा इक्वेशन क्या है आपका, है ना, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv², हाफ mv²। इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dk अपॉन dt, dk अपॉन dt, dk अपॉन dt। सो इधर क्या हो जाएगा, d हाफ mv² अपॉन dt, हाफ mv² अपॉन dt। नहीं, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बोले हैं, यहाँ भी v हो जाएगा और यहाँ पर भी v हो जाएगा। वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, वेलोसिटी को रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। सो इधर क्या हो जाएगा, इसको वैसे ही रहने दीजिए, और इधर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो भी कांस्टेंट है उसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर दीजिए, तो हाफ आपका बाहर हो जाएगा, एम भी बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो अंदर क्या बचेगा आपका, dv² अपॉन dv, dv² अपॉन dv। सो इसका डिफ्रेंशिएशन तो क्या, हाफ m, और पावर जो रहता है सो आगे आ जाता है, तो क्या जाएगा 2, और ये पावर में से 1 घट जाता है, पावर में से 1 घट जाता है। तो बसो जब 2 में से 1 घटेगा तो पावर 1 बचेगा, यानी यहाँ पे क्या जाएगा आपका v, क्या आ जाएगा v। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब क्या आप बताइए, हम v को, है ना बच्चों, v को v² अपॉन v लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका, देखो v इंटू v अपॉन v, है ना, यही ना मैंने लिखा है, तो एक से कैंसिल कर देंगे तो यही बचेगा अल्टीमेटली, है ना। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 1m2 को इधर कर देते हैं पहले, इसके साथ 2m या 2 को फुल आगे कर लो, तो 2 आगे आ गया, हाफ m, और इसको क्या लिख सकते हैं, v² अपॉन v,
वी स्क्वायर अपन वी लिख दो पूरे के वर्टेन, कोई दिक्कत नहीं है। वी स्क्वायर अपन वी शो ये क्या हो जाएगा 2v यहाँ पे ले आओ तो इधर ये क्या बचेगा देख लो इसको, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मिटा देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 2v और इसको क्या लिख सकते हैं के, यही ना होता है, ये किसकी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल, ये आप देख रहे हो क्या है, ये पूरा के है आपका, क्या है के है, इसको मैंने क्या लिख दिया हाफ 2/v इंटू के, 2/v इंटू के। अब देखो क्या करना है, इसको फिर से लिखो तो डी के अपॉन डी वी, डी के अपॉन डी वी इक्वल टू 2 के अपॉन वी, 2 के अपॉन वी, 2 के अपॉन वी। सो क्या करो इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी के अपॉन के, डी के अपॉन के, और इधर क्या हो जाएगा 2 तो इधर आ जाएगा 2 डी वी, कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर कर दिया अपॉन वी, 2 डी वी अपॉन वी। अब हमें क्या करना है बच्चों कि हमको परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्वेश्चन का है, क्या हुआ है परसेंटेज चेंज, यानी 100 में, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो यानी गुना, तो डी के अपॉन के इंटू 100 इक्वल टू 2 डी वी अपॉन वी इंटू 100 है ना। और बच्चों आपका यही वाला जो चेंज है यानी डी वी अपॉन वी, शो आपका क्या दिया हुआ है ये 0.48%, 0.48% है ना। तो इसको क्या कर लो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 0.48, और देखो 100 को मैंने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया है, जब जैसे ही परसेंट लिखा तो 100 गायब हो जाएगा, तो ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या जाएगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करो ये आपका आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा, यही ना आएगा, ठीक है। तो नोट कर लो है ना। अब देखो बच्चों आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है सो क्या है, एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन इफ रेडियस इज चेंज्ड बाय 0.62% देन फाइंड द वैल्यू। यानी कि एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका त्रिज्या या रेडियस यानी त्रिज्या क्या आर दिया हुआ है ना, आर दिया हुआ कैपिटल आर, इफ यानी यदि रेडियस चेंज कर जाता है यानी बढ़ जाता है या घट जाता है, जो भी हो चेंज कर जा रहा है कितना, तो 0.62% से देन फाइंड द वैल्यू, तब इसका वैल्यू बोल रहा है कि क्या होगा निकालने के लिए है ना। तो इसका फाइनली चेंज क्या होगा सो निकालने के लिए बोला है, चेंज निकालने के लिए बोल रहा है। तो वही कहानी यहाँ पे क्या करो इसको है ना, इसको dv अपॉन dr कर दो है ना, dv अपॉन dr कर दो। इसको क्या करते हैं हम लोग वॉल्यूम को है ना रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, वॉल्यूम को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं dv अपॉन dr, dv अपॉन dr। अब ये इधर क्या हो जाएगा डी भी क्या दिया हुआ है, सो देखो 4/3 वॉल्यूम यही होगा, पाई आर क्यू अपॉन डी आर, इसको स्मॉल कर लो बेस्ट रहेगा, यहाँ पर स्मॉल कर दो क्वेश्चन में, क्योंकि ये कैलकुलेट करने में ठीक रहेगा, अपॉन डी आर। अब देखो डिफ्रेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट क्या है, कांस्टेंट को बाहर, तो 4/3 पाई बाहर हो जाएगा
इधर क्या बचाएगा आपका DRQ अपॉन DR, है ना। सो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 4/3 पाई R स्क्वायर, 4/3 पाई R स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम 4/3 पाई R³ अपॉन R तो लिख सकते हैं, R³ अपॉन R तो लिख ही सकते हैं, है ना। R³ अपॉन R तो लिख ही सकते हैं। अब क्या करना है ना, यहाँ पे एक मिस हो गई है। देखो ये 3 जो है सो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला क्या जो पावर आगे आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, इसको पाई को रहने तो 3 आगे ही कर देते हैं 3, और ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 है ना, 3 इंटू 4/3 पाई R³ अपॉन R, क्योंकि ये R से R कैंसिल कर दीजिएगा तो अल्टीमेटली वही आएगा, है ना, जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन में किया था। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सो देखो 3R ये इधर ले आते हैं, और ये जो बच गया आपका जो फिर सो क्या हो जाता है वॉल्यूम, यही तो है वॉल्यूम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं V, है ना, V। अब इसका वैल्यू पुनः हम लाते हैं, सो क्या है dV अपॉन DR इक्वल टू 3R टू V। शो क्या कीजिए V को इधर ले आइए और इसको इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा dV अपॉन V इक्वल टू 3DR अपॉन R। और हमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना ही था, इधर भी कर लीजिए, 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या आ जाएगा, देखो यही जो आपका है ना, यही चेंज तो ये दिया है। तो यहाँ पे क्या कर दो 3 इंटू 0.62%। सो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 6 जा 18। आपका डेसिमल 2 डिजिट बाद है तो डेसिमल 2 डिजिट बाद डाल दो, यानी 1.86% का चेंज आएगा। ठीक है, तो नोट करो।